गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू ट्रेडर्स ट्रेडर साइट। जैसा कि जो आपके सामने चार्ट खुला है, निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, ठीक है। एंड निफ्टी में 2-3 दिन से जो फॉल आ रहा था, उस फॉल के आने के बाद द मार्केट टुडे टेक अ पॉज एंड उसने क्या किया, आज मार्केट के पिछले कैंडल के हाई के ऊपर हाई नहीं क्लोज किया, ये याद रखना भाई, हाई के ऊपर नहीं क्लोज किया। दैट्स द मेन पॉइंट, ठीक है। ये निफ्टी का चार्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अभी हम लोग, ये हमारा एक सेलिंग जोन है अभी भी, बिकॉज ये जो बड़ी वाली कैंडल सेल आई थी यहाँ से, कल अगर निफ्टी इस लेवल के ऊपर, ठीक है, ये जो आज के डे हाई के ऊपर अगर ऊपर निकलता है, देन द मार्केट विल अगेन बिकम बुलिश एंड हम न्यू रैली अपसाइड के लिए देख सकते हैं, जो कि हमारा न्यू टारगेट होगा निफ्टी का। ये अपसाइड वाला, ये जो टॉप पे था न्यू हाई के लिए, वो पहला हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा। लेकिन फ़िलहाल अभी हमको क्या देखना है कि जो पिछला कैंडल का हाई था, इस वाली कैंडल का हाई, वो मेन करे। दैट्स द मेन पॉइंट कि हमारा जो ये लेवल है, कौन सा लेवल है, 21,777 या 766 आप हैं। इस कैंडल का हाई कितना है, 21,753। ये आप कैंडल का हाई है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कल के लिए, ठीक है। इस कैंडल का हाई आप मार्क करके रखना रेजिस्टेंस की तरह इन चार्ट ऑफ निफ्टी। अब दूसरा चार्ट हम देखते हैं किसमें, बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में भी अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे, कि मैंने बताया था कल फिबोनाची यूज़ करके, कि फिबोनाची के अकॉर्डिंग जो इस वाली मूवमेंट का ये जो आ रहा था, थोड़ा सा लाइन से ज़्यादा, ठीक है, फिबोनाची के अकॉर्डिंग ये 0.6 रेंज का इसने कंप्लीट कर दिया था। लेकिन 0.6 रेंज कंप्लीट करने के बाद आज इसने फिर से अपसाइड के लिए रिकवरी बनाई, जो कि ये हैमर कैंडल था। हैमर कैंडल एक बुलिश कैंडल होता है, जो कि पता ही है बहुत लोगों को, अगर नहीं पता है तो मैं बता दे रहा हूँ। हैमर कैंडल के अगर ऊपर एक न्यू, वो मतलब लाइक कैंडल, लाइक जो आज की जो कैंडल थी, जैसे मार्केट आज ओपन हुआ, वो तुरंत ओपन होने के बाद, ओपन कहाँ पे हुआ आप देखोगे, चार्ट्स में कुछ ज़्यादा ही लाइन में ना, वेट, यहाँ पे अगर जूम करके दिखा दो, हैमर कैंडल के ऊपर ही आप देख लो, ये वाली कैंडल इस कैंडल के यहाँ पे ओपन हुआ था, ठीक है। उसके बाद जैसे ही निकला तो निफ्टी, सॉरी, बैंक निफ्टी ने अच्छी रैली दी थी। अब बैंक निफ्टी का जो रैली आया इस पॉइंट पे आया, नॉट द, इसको जूम आउट करो, और बैंक निफ्टी ने आज कितना पॉइंट्स का रैली दिया ये आप देखो, ठीक है। ये दिया रैली, 1% की रैली आज बैंक निफ्टी ने दी, जो कि हमने अपने ग्रुप में भी ट्रेड्स दिखाए थे, ठीक है। वो ट्रेड्स भी दिए थे बैंक निफ्टी का कॉल जो आप देखो, तो जिसमें पहले ट्रेड्स में हमने आई थिंक 100 पॉइंट्स प्लस का टारगेट लिया था, ठीक है। एंड नॉट द थिंग इज, हम बैंक निफ्टी को 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं, एनालाइज करते हैं, ठीक है। और ये जो लेवल्स मैंने कल दिया था ना, ये देखो लेवल्स भाई काम करते हैं, आपको मानो या ना मानो, लेवल्स काम करेंगे और हमेशा काम करेंगे। पहली कैंडल अगर आप लेवल को देखोगे, 21,777 वाली जो लेवल कैंडल थी, ठीक है, इस लेवल के नीचे जब यहाँ पे था मार्केट, कैंडल तो ओपन हुआ लेकिन कैंडल इसके ऊपर ही क्लोज किया। कैंडल लेवल के ऊपर क्लोज हो रहा है, यहाँ पे एक वीक है, तो समझो कि वीक का अगर आप एसएल लगा के अपसाइड के लिए प्ले करते हो तो अपसाइड के लिए जा सकता है। इस तरह से आपको प्ले करना, तो हमारे ये एसएल हो जाता। इसलिए पहला जो ट्रेड हमने दिया था वो इसी पर्पस पे दिया था कि पहला कैंडल लेवल के ऊपर हो गया, उसके बाद देखो आप यहाँ पे थोड़ा सा पॉज लिया, यहाँ पे भी, एंड अगेन उसके ऊपर ये ऊपर निकलता गया। जैसे कि मैंने कुछ ग्रुप में भी अपडेट किया था, ये हम आज 269 लेवल्स का एक बार टच कर सकते हैं, एंड अगेन देन उसके बाद इस लेवल के पास टच किया, टाइम पास किया। कभी भी मार्केट राउंड फिगर नंबर के पास अगर टाइम पास करता है, जैसे कि मार्केट यहाँ पे टाइम पास कर रहा था, ठीक है, जितना मार्केट टाइम पास कर रहा है उतना अच्छा बात है मार्केट के लिए कि वो ब्रेकआउट अच्छे से देगा, ठीक है। ये हमारा जोन है। अभी हमारा जो जोन है आप अगर देखोगे मार्केट्स में, ठीक है, ये हमारा कल भी इस लेवल के पास टाइम पास किया, अब अगेन उस लेवल के पास हमारे पास आ गया। तो अभी हमारा मेन रेजिस्टेंस कौन सा रहेगा, 44,444। ये है 48,444 का जो लेवल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, ठीक है। इस लेवल के बाद ही मार्केट में अच्छा मोमेंटम अपसाइड किया। अगर मार्केट कल को यहाँ पे टाइम पास करता है,
देन वी कैन सी न्यू हाई ऑफ 666, 48,666 का ये हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा। 444 निकलने के बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेवल 48,666 का लेवल है, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। अगर 48,444 के ऊपर सस्टेन करके 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा टाइम पास करता है, देन 48,466 एंड आफ्टर दैट वी कैन ऑल्सो ट्रिगर फॉर द 49,000 सून इन द कमिंग डेज, ठीक है। एंड बैंक निफ्टी इज़ नाउ बुलिश ऑन डेली टाइम फ्रेम ऑल्सो। और जैसे कि मैं बता दूं कि अभी हमको बुलिश फ्रैक्टल बुलिश ट्रेड्स में लेना है। आपको क्या देखना, बुलिश टाइम में कभी भी रेजिस्टेंस मत खोजना कि मार्केट यहाँ पे जाके रिवर्स लेगा, ठीक है। मार्केट ब्रेक कर देता है, आपको ढूंढना क्या है, सपोर्ट ढूंढना है कि मार्केट अगर यहाँ पे गैप अप होता है, यहाँ पे खुलता है तो सपोर्ट कहाँ पे लेगा, इस लेवल पे लेगा ना। उसके बाद कहाँ पे जाएगा, सपोर्ट लेके फिर ऊपर टाइम ऐसे ब्रेक करता है। बुलिश टाइम में आपको ऑपोजिट ट्रेड्स जब भी लेना डाउन से तो क्वांटिटी कम होनी चाहिए, याद रखना, क्वांटिटी मैटर्स करता है। अगर आप बुलिश साइड हो और आपका ट्रेड भी बुलिश है तब आप फुल क्वांटिटी के साथ जा सकते हो। अगर आपका अगेंस्ट द ट्रेड है, ठीक है, ट्रेड ऊपर है और आपका ट्रेंड ट्रेड अगर मान लो बुलिश है और आपका ट्रेड भी बुलिश है, ठीक है, देन हमको फुल क्वांटिटी के साथ जाना है, ये याद रखना कभी भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग। अगर आप मार्केट बुलिश है, मार्केट ऊपर जा रही है, आपको पुट लेना है तो आपको क्वांटिटी कम लेना है, क्वांटिटी लेस होनी चाहिए, ठीक है, ये याद रखना। ये होता है रिस्क मैनेजमेंट, क्योंकि हम अगेंस्ट द ट्रेंड प्ले करते हैं ना, कभी भी अगेंस्ट द ट्रेंड प्ले करना। तो फिर इस बात का ख्याल रखना कि मार्केट में मार्केट ऊपर जा रही है तो आप क्यों सोच रहे हो उल्टा सोचने का। हाँ भाई, आपको उल्टा सोचने की ज़रूरत क्या है, ठीक है। मार्केट बुलिश है तो आप भी बुलिश ट्रेड लो ना, आपको ढूंढना क्या, मार्केट बुलिश ऊपर जाता भी है ना तो ऐसे एक जगह सपोर्ट लेगा। ये सपोर्ट कहाँ लेता है, फिबोनाची के अकॉर्डिंग 0.3 रेंज होता है या 0.55, ठीक है, 33% या फिर 0.5, ये वाला लेवल याद रखना। 0.5 ज़्यादा होता है, ठीक है, 0.5 से फिर लेता है, तो आपको यहाँ पे ट्रेड बनाना, ना कि यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से आपको ट्रेड्स एग्जीक्यूट करने चाहिए फ्यूचर में। ये हमेशा साइकोलॉजी रखो, जब यहाँ 0.5 पे लोगे ना तब आपको समझ में आएगा कि हाँ ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, और जब यहाँ पर ब्रेक करेगा ना तब आपको लगे। लेकिन जब आप यहाँ पे ट्रेड लोगे तो आपको डर लगेगा, क्योंकि मार्केट ऑब्वियस सी बात है, कभी मार्केट ऊपर जाता है ना तो एक साइड ने वो एक बार रिट्रेसमेंट लेगा और लोग यहाँ तक वेट नहीं कर पाते, यहाँ पे एसएल ले लेते हैं भाई। लेकिन एसएल जहाँ पे आपको लगाना है यहाँ पे आपको ट्रेड लेना चाहिए, ट्रेड आपको इस लेवल पे लेना चाहिए ताकि हम इसको टारगेट कर सकें और हाई को भी टारगेट कर सकें। और आपका एसएल क्या होना चाहिए, एसएल ये वाला लेवल होना चाहिए, इस तरह से ट्रेड लिया जाता, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट था आज के लिए एंड थैंक यू। आगे हम लोग ऐसे ही बढ़ते रहेंगे, ठीक है। हैव अ नाइस डे, वेलकम।